हेलो दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूरी विस्तृत रूप से नहीं। इस टॉपिक का नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है क्या, कहाँ से आया, कब इसका उदय हुआ, सब लोग के मन में उत्सुकता होती है। मैं उसी पे आज पूरा विस्तृत बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी होता आखिर है क्या। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। चूँकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जाता है या हिंदी में आभासी मुद्रा भी कहा जाता है, जो केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते हैं। ये करेंसीज किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती है, ये किसी गवर्नमेंट के ऑथराइज में नहीं होती है। इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहते हैं, या कह सकते हैं ये एक तरह का आभासी मुद्रा है और ये बस ऑनलाइन ही आप आदान प्रदान कर सकते हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो ब्लॉकचेन पे आधारित हैं। ब्लॉकचेन है क्या, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। ब्लॉकचेन को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बस है। बस में आप बैठते हैं तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि आपको पहला सीट भरेगा, तब उसका दूसरा सीट, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि जो दूसरे सीट पे बैठ जाएगा जाके, या 5वें सीट पे बैठ जाए या 6वें सीट पे बैठ जाए। जब तक दूसरा सीट भरेगा नहीं, पहला सीट भरेगा नहीं, तब तक आगे वाला आगे कोई बैठ नहीं सकता। वो सीरीज़ है, वो सीरीज़ ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे ही कुछ ब्रेक होगा वो ब्लॉक चैन ही ख़त्म हो जाएगा, उस ब्लॉक चैन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है। चैन ब्रेक होते ही पता चल जाएगा कि कहाँ से ब्रेक हुआ है, क्योंकि जो सीट खाली रहेगी वो आराम से दिख जाएगा। उसी तरह उस ब्लॉक चैन में टेक्नोलॉजी है कि कोई भी बीच में से किसी का भी पैसा या किसी तरह को हैक किया जाता है, वो तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक के बाद एक बैठा हुआ है। चलिए थोड़ा इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1983 की बात है। अमेरिका क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने एक अज्ञात क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक पैसे की कल्पना की, जिसे एक्स कहा जाता है। बाद में 1995 में उन्होंने इसे डिजी कैश के माध्यम से लागू किया। क्रिप्टोग्राफी इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का एक प्रारंभिक रूप था, जिसे बैंक से नोट वापस लेने और प्राप्तकर्ता के भेजे जाने से पहले विशिष्ट इनक्रिप्टेड कुंजियों को निर्देशित करने के लिए उपयोगकर्ता के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वही जो मैं बता रहा था आपको, डिसेंट्रलाइज है, साथ ही ब्लॉकचेन जिसके बारे में मैंने चर्चा की, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। 1996 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हाउस टू मेक टू मिंट इनक्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रिप्टोग्राफी का एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी प्रणाली का वर्णन किया गया। पहले इसे एक NIT मेलिंग सूची में के बाद में 1997 में अमेरिकन लॉ रिव्यू में प्रकाशित किया। फिर 1998 में DY ने बी मनी का वर्णन किया, प्रकाशित किया, जिसे एक अनाम रूप से दिखाया गया जो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम विकसित करता था। इसके तुरंत बाद निक सजाबो ने गोल्ड का प्रकाशित किया, वर्णन किया, कि उसको लॉन्च किया। फिर उसके बाद 2009 में विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी में संस्था बिटकॉइन 2009 में संस्था लॉन्च हुई। बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो के द्वारा बनाया गया था। इसने SHA 256 एक क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन का उपयोग किया। वर्ष 1997 में सॉवरेन इंडिविजुअल बुक की, जिसको विलियम रीज मॉग और जेम्स डेले ने लिखा था। उन्होंने अनुमानित किया था कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम ही सूचना का सिर्फ आधार होगा,
फिजिकल जो आप उपस्थित है उससे कोई मतलब नहीं है। जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम है उस पर सूचना का सिर्फ आधार होगा। मतलब जो मैथमेटिकल ही पे जो ब्लॉक चेन है मैथमेटिकल ही है जिस पे ये आधारित है। उसी पे आधारित ये क्रिप्टो करेंसी जितनी है ब्लॉक चेन पे आधारित जो मैथमेटिकल लॉजिकल पे आधारित। वर्ष 2011 में लाइट कॉइन को उसके की फंक्शन SHA 256 हैश फंक्शन के रूप में लॉन्च किया। इसके बाद बिटकॉइन भी लॉन्च किया गया। इसी प्रकार बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज का भी धीरे लॉन्च किया गया। अभी तक 20,000 से प्लस क्रिप्टो करेंसीज बाज़ार में आ चुकी हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हम इकट्ठा करके आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।